बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे उन टर्म्स की जो कि एसोसिएट हैं, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। जो टर्म्स मोशन के साथ एसोसिएट हैं वो क्या क्या है। पहली तो बात है कि सबसे पहले हमारे जो मोशन के साथ टर्म एसोसिएट है, सबसे पहले हमें पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन जो होती है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। यानी कि ये किसी प्लेस और पॉइंट की लोकेशन बता रही होती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, आपका कोई स्कूल है एस, आप बताना चाहते हो कि ये एस कहाँ पे लोकेट है, इसकी पोजीशन कहाँ है, तो आप ये बताओगे, कोई रेफरेंस पॉइंट लोगे कि आप कहोगे जी ये मेरा घर है, यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, उसको स्कूल बताना है, तो आप कहोगे कि मेरे घर से आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाओ तो हमारा स्कूल आ जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट आपको स्कूल की पोजीशन बताने के लिए अपने हाउस को लेना पड़ेगा। तो जब आप हाउस को अपना रेफरेंस पॉइंट लोगे तभी आप स्कूल की पोजीशन बता सकोगे। तो पोजीशन क्या है? ये लोकेशन है बेसिकली एक प्लेस की या एक पॉइंट की लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एच, हाउस या कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आप रेफरेंस ले रहे हो और जिसकी टूवर्ड्स बता रहे हो वो आपकी प्लेस है। तो ये आपको पता लगा होगा कि पोजीशन हम किसको कहते हैं कि पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। यानी कि आपने किसी स्कूल का बताया, आपने किसी दोस्त को, आपने अपने घर को रेफरेंस पॉइंट बताया और बताया जी घर से आप फर्ज करें कि इस स्ट्रीट में राइट चले जाओ, नॉर्थ की तरफ स्ट्रीट में चले जाओ, फिर जाके ईस्ट की तरफ मुड़ जाना स्ट्रीट में, तो हमारा स्कूल आ जाएगा। तो आपने अपने घर को रेफरेंस बनाया, आपने कहा जी घर से सीधा आप एक स्ट्रीट में चले जाओ नॉर्थ की तरफ और फिर जो है आप ईस्ट की तरफ, अगर ये नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये वेस्ट है तो आपने कहा जी ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो सीधा जाओगे तो हमारा स्कूल आ जाएगा। रेफरेंस पॉइंट आपका होम था। तो ये तो हो गई स्टूडेंट बात पोजीशन की। अच्छा, तो जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि पोजीशन क्या होती है, अब मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो लेंथ है वो, अगर फर्स्ट करें ये लेंथ है तो ये सारी की सारी लेंथ डिस्टेंस कहलाएगी। द लेंथ ऑफ ए पाथ, ये पाथ है ए से बी जाने का, तो ये जो पाथ है इसकी जो लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये तो डिस्टेंस हो गया, ए तक बी के जाने का ये पाथ था, तो इसका जितना भी लेंथ है वो डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब ए और बी के दरमियान जाने का ये पाथ है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है बल्कि ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये जो चीज़ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्यों ये डिस्प्लेसमेंट है? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अब आपको फ़र्क पता लग गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स और जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है बल्कि द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब हम जो डिस्कशन करेंगे, अब हम स्पीड के बारे में करेंगे कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड जो होती है, स्पीड इज एक्चुअली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कोई डिस्टेंस था, वो आपको कवर करने में जितना टाइम लगा है वो आपकी स्पीड कहलाती है।
मिसाल के तौर पर ए और बी के दरमियान डिस्टेंस 2 मीटर का था और वो आपको 1 सेकंड लगा है उसको कवर करने के लिए, तो आपकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है। ये स्पीड है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, के एक डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, दैट इज स्पीड। तो ये स्पीड है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज समथिंग कि वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है। वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस नहीं है बल्कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी है और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है स्पीड है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो वेलोसिटी और स्पीड में ये फर्क है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, कि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इसकी एक खास डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होगा हमेशा, डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगा, लेकिन दोनों का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है ऐसा ही वो मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो स्पीड का मीटर बाय सेकंड होगा और इसी तरह वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा एक मुख्तसर सा लेक्चर था और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इस किस्म की चीज़ों की कोई न्यूमेरिकल वगैरह जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हो, आप हमें वो सेंड कर सकते हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग दिस चैनल, और इंशाल्लाह इन टच रहें ताकि हम मज़ीद आपको आगे, ये भी बेसिक्स लेक्चर चल रहे हैं और मज़ीद आगे जो है ना फिर चीज़ों को हम एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। तो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ कि स्पीड का फॉर्मूला ये हुआ कि d डिवाइडेड बाय टी। तो लेकिन अगर आपको डिस्टेंस मालूम करना हो तो आप फिर स्पीड के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस भी आ जाएगा। इस तरह आप इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम वेलोसिटी भी आपने कल देखा था कि वेलोसिटी भी हमने किया था। तो वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी जो थी वो थी डिस्प्लेसमेंट v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को d से जाहिर करते हैं, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम थी और बोल्ड d से जाहिर करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर इसके ऊपर एरो लगा दें आप, क्योंकि या बोल्ड कर दें या एरो लगा दें। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर आप एरो लगाना होता है आपने। तो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है। अब वेलोसिटी मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें आप एक ही वेलोसिटी के साथ अपना सफ़र तय कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ से चलते हैं और एक सीधे पाथ पे जा रहे हैं। 10 मिनट आपने यहाँ पे सफ़र तय किया 10 किलोमीटर का, तो और अगले 10 किलोमीटर भी आपने जो है वो अगले 10 किलोमीटर भी आपने 10 मिनट में ही किए। तो ये आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रेगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें आप यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और वेलोसिटी में आप देखें, इस जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी, इसमें जो डायरेक्शन है ना वो भी आपकी एक ही थी कि जब आपकी व्हीकल मूव कर रही थी तो वह एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही थी, और टाइम और वो उसका सेम था कि यानी कि 10 सेकंड में फ़र्ज़ करो अगर ये
10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है व्हीकल, अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर कर रही है और अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर ये फर्ज करें 10 किलोमीटर इस व्हीकल ने यहाँ से यहाँ मूव किया और फिर यहाँ से यहाँ मूव कर लिया, पहले ये ईस्ट की तरफ जा रही थी, फिर ये साउथ की तरफ हो गई, तो अब अगर ये 10 मीटर 10 सेकंड में यहाँ पर तय करे और यहाँ पर भी 10 मीटर 10 सेकंड में तय करे, लेकिन अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी ये, लेकिन स्पीड यहाँ पर यूनिफॉर्म ही रहेगी, क्योंकि स्पीड का इस डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस दोनों सिनारियो में, ये सिनारियो ए है, ये सिनारियो बी है। सिनारियो ए में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और स्पीड भी यूनिफॉर्म है, लेकिन सिनारियो बी में स्पीड तो आपकी यूनिफॉर्म है, क्योंकि 10 मीटर इसने तय किए 10 सेकंड में और स्पीड का डायरेक्शन के साथ ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो होपफुली ये भी आपको स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि वेलोसिटी की यूनिफॉर्मिलिटी का क्या मतलब होता है और स्पीड की यूनिफॉर्मिलिटी का क्या ताल्लुक होता है। अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल और आपको बताते हैं उस न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल ये है कि हम कहते हैं एक स्प्रिंटर है, वो कंप्लीट करता है, इट्स 100 meters race in 2 seconds. Find its average speed। तो अब यहाँ पे इसने 100 मीटर तय किया, 2 सेकेंड्स में तय किया, तो टोटल डिस्टेंस जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर्स का है और टाइम कितना है, और यहाँ पे ऐसा यूनिट यूज करना है लेंथ का मीटर, और आपने 2 सेकेंड से डिवाइड कर देना है, तो 50 मीटर पर सेकेंड उसकी स्प्रिंटर की, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे वो 12 सेकेंड में करता है, तो यहाँ 12 कर दें, तो फिर उसकी स्पीड जो आएगी वो आएगी 8.33 मीटर पर सेकेंड, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व किया कि स्प्रिंटर जो है उसने कवर किया ये डिस्टेंस, तो हमने कैसे उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट की है। तो अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि हम देखते हैं कि एक साइकिलिस्ट है, वो कंप्लीट करता है हाफ राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 meters in 1.5 minutes. Finds its speed and velocity. अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों करनी है आपने। तो स्प्रिंटर क्या करता है,
स्प्रिंटर एक साइकिलिस्ट है जो कि इस तरह का एक जो है हाफ राउंड कंप्लीट करता है, जिसका जो है रेडियस जो है वो, ये जो पूरा रेडियस है ये पूरा डायमीटर होता है, ये 2 रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो 318 मीटर है। तो अब इसकी वेलोसिटी भी मालूम करनी है और यहाँ पर स्पीड भी। अब मसला ये है कि इसकी वेलोसिटी तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट, अब ये पॉइंट है ए और बी, और जो वेलोसिटी होती है ना वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होती है। ये पूरे का पूरा उसने 1.5 मिनट्स में किया। तो अगर तो पहले आप हम स्पीड मालूम करते हैं, तो स्पीड में तो डिस्टेंस हुआ, और डिस्टेंस ये उसने कवर किया है, और डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो हमें पहले ये मालूम करना होगा। और ये आपको पता है कि क्या होता है, ये पैरामीटर जो एक सर्कल का होता है वो 2πr होता है, पूरे सर्कल का पैरामीटर। लेकिन ये चूंकि हाफ सर्कल है तो ये πr सिर्फ होगा। तो रेडियस कितना है, 318 है। तो 318 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3.14 से, तो ये आपके पास 999 मीटर्स, ये जो चीज़ आ गई, ये 999 मीटर्स आ गई। ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को आप टाइम से 1.5 से डिवाइड करोगे तो 1.5 मिनट्स है। तो ऐसा यूनिट में आपने इसको तब्दील करना है, तो आपको सेकंड्स में तब्दील करना पड़ेगा। मिनट्स को सेकंड में तब्दील करने के लिए आपको 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप बताएं कि 1.5 को आपको क्योंकि 1.5 है तो 1.5 है तो 1 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाफ मिनट जो है 1.2 मिनट्स है उसको भी आप 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिनट को सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 60 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इनको आप ऐड कर लो तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो ये टोटल 90 सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा होपफुली। तो ये 90 सेकंड्स बन गए, क्योंकि ये 1.5 मिनट्स थे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है हमने। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और हाफ मिनट को भी 60 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वो 30 सेकंड्स बन जाएंगे। 60 सेकंड्स, तो टोटल 90 सेकंड्स में उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। तो स्पीड जब निकालेंगे तो इस डिस्टेंस को 999 को डिवाइड कर देंगे 90 से, तो हमारी जो स्पीड निकलेगी वो 11.11 मीटर पर सेकंड निकलेगी। लेकिन ये स्पीड है। अब वेलोसिटी, चूंकि ये वाला डिस्टेंस नहीं होता, वेलोसिटी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इसकी वेलोसिटी ये नहीं होगी। वेलोसिटी आप इसको डबल कर लो, 318 को आप डबल कर लें, 318 को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, 318 को, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 ज़ा 16, 636। तो वेलोसिटी के लिए 636 को आप 90 से ही टाइम उतना ही लगेगा, तो आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ये उसकी वेलोसिटी है और ये उसकी स्पीड है। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस भी और मज़ीद वीडियोस हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। और मज़ीद हमें न्यूमेरिकल्स अगर आप लोगों के होते हैं जो कि आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, वो हमें ज़रूर आप सेंड करें ताकि हम आपकी हेल्प करें, उसकी वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।